स्विट्जरलैंड में 166 साल का बैंकिंग इतिहास बदल गया। 166 साल पुराने एक बैंक ने इतने ही पुराने दूसरे बैंक का अधिग्रहण कर लिया। ठीक समझे आप? यूबीएस बैंक ने क्रेडिट सुइस का अधिग्रहण कर लिया। यानी स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक ने दूसरे सबसे बड़े बैंक को उबार लिया, वो भी केवल 3.3 अरब डॉलर में। दरअसल क्रेडिट सुइस को कौड़ियों में खरीद लिया स्विट्जरलैंड के दूसरे बैंक यूबीएस ने। 18 और 19 मार्च के सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड की सरकार इसी सौदे को कराने में लगी रही। रविवार को देर रात इसका ऐलान हुआ ताकि सोमवार को बाजारों में कोहराम रोका जा सके। क्रेडिट सुइस दुनिया के 29 सबसे बड़े बैंकों में है जिनके डूबने से संकटों की सुनामी आ सकती थी। ऐसे बैंकों को सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं। अब सवाल बहस में है कि स्विस बैंकिंग की साख बची या डूबी। क्रेडिट सुइस तो नहीं डूबा, यानी साख बच गई, लेकिन एक बैंक के तौर पर क्रेडिट सुइस खत्म हो गया, यानी स्विट्जरलैंड की बैंकिंग की साख को तगड़ी चोट लगी। बीते एक सदी में तरह तरह के ग्लोबल बैंकिंग संकटों के बीच स्विस बैंक मजबूती का नमूना रहे हैं। दरअसल बैंकिंग के बिना स्विट्जरलैंड का वजूद ही नहीं होता। इस यूरोपीय मुल्क का इतिहास ही बैंकिंग से बना है। तो इस इतिहास को जिन दो बैंकों ने गढ़ा, उनमें एक अब खुद इतिहास बन गया है। तो पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। रेलवे और बैंकिंग का क्या रिश्ता है? अगर आप 19वीं सदी के यूरोप को नहीं जानते तो यह सवाल आपको कुछ अजीबोगरीब लगेगा। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप का आर्थिक इतिहास रेलवे और बैंकिंग ने मिलकर बनाया था, जिनका अब कोई करीबी रिश्ता नजर नहीं आता। रेलवे दुनिया का पहला औद्योगिक निवेश था। वह पूंजी निवेश की पहली होड़ थी। शेयरों में तेजी का पहला तजुर्बा था। शेयर बाजारों में शुरुआती सट्टेबाजी और फर्जीवाड़े के पहले मामले रेलवे की वजह से आए थे। बैंकिंग संकट भी रेलवे की वजह से ही उभरे। इनके बारे में आप किस्सों का सिक्का देख चुके हैं, जो मनी 9 की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। भारत के लोगों का स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचय यश चोपड़ा की फिल्मों ने कराया था। लेकिन स्विट्जरलैंड का इतिहास तो रेलवे और बैंकिंग से ही बना है। आधुनिक स्विट्जरलैंड के निर्माता भी रेलवे और बैंकिंग के उद्यमी ही थे। क्रेडिट सुइस स्विस इतिहास की एक महान शख्सियत ने बनाया था, जिसका सितारा अब यूबीएस में डूब गया है। आज दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में एक स्विट्जरलैंड 19वीं सदी के मध्य में एक पिछड़ा सा मुल्क था, जहां 26 राज्यों की अपनी अपनी करेंसी थी, कारोबार के लिए प्रोत्साहन नहीं थे, शिक्षा का ढांचा भी नहीं बना था। उस वक्त तक यूरोप में रेलवे क्रांति शुरू हो गई थी। एक के बाद एक देश रेलवे से जुड़ रहे थे। आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा स्विट्जरलैंड इस क्रांति में पिछड़ गया था। न था रेल नेटवर्क और न थी समृद्धि की उम्मीद। स्विस लोग आज भी यह मानते हैं कि अगर अल्फ्रेड एस्चर न होते तो आज का स्विट्जरलैंड भी न होता। फरवरी 1819 में ज्यूरिख में जन्मे थे एस्चर। एक समृद्ध बैंकर और व्यापारी परिवार से आने वाले एस्चर आर्थिक उदारीकरण के पुरोधा थे। उनका राजनीतिक रसूख बेजोड़ था, जिसकी मदद से उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर मुल्क की बुनियाद रखी। एस्चर स्विस राजनीति की धुरी बन गए। वह सियासत में निर्णायक पदों पर रहे और उन्होंने स्विट्जरलैंड में आर्थिक क्रांति शुरू की। रेलवे न होने के कारण स्विट्जरलैंड पिछड़ा था। एस्चर ने अपने राजनीतिक ताकत से 1852 में स्विट्जरलैंड की संसद में रेलवे एक्ट पारित कराया। दरअसल स्विट्जरलैंड को उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का एक रास्ता चाहिए था, यानी एक तरफ जर्मनी और फ्रांस और दूसरी तरफ इटली। इसके लिए आल्प्स के आर पार जाना था। आल्प्स का एक रास्ता था जो 13वीं सदी से काम में आता था। इसे गोठार्ड टनल या गोठार्ड दर्रा कहा जाता था।
इस दर्रे से होकर घोड़े जाते थे जिनसे डाक भेजी जाती थी। एस्चर ने संसद से रेलवे की मंजूरी के बाद गोठार्ड रेलवे कंपनी बनाई। 1871 में एक विशाल इंजीनियरिंग परियोजना शुरू हुई। यह ट्रांस अल्पाइन रेलवे प्रोजेक्ट था, जो उस वक्त विश्व का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग करिश्मा करने जा रहा था। 1882 में 2 ट्रैक वाली 15 किलोमीटर की यह टनल खोल दी गई। स्विस इंजीनियरिंग का करिश्मा सामने आ गया था। गोठार्ड रेलवे सर्विस शुरू हो गई थी। यह रेलवे उत्तर में गोशनेन, उरी और एरियोलो को दक्षिण में टिचनिनो से जोड़ती थी। एक साल में करीब 2.5 लाख लोगों ने इस रास्ते से सफर किया और 3 लाख टन माल का परिवहन गोठार्ड टनल के जरिए किया गया। एस्चर का रेलवे सपना दरअसल 2016 में पूरा हुआ, जब यहां 57 किलोमीटर की गोठार्ड टनल को खोला गया। यह दुनिया की सबसे लंबी और गहरी दोहरी रेलवे टनल या सुरंग है। इसका उद्घाटन समारोह 2016 में कई महीनों तक सुर्खियों में रहा था। एस्चर ने 1856 से ही रेलवे और अन्य उद्योगों में निवेश के लिए पूंजी जुटानी शुरू कर दी थी। उन्हें गोठार्ड रेलवे परियोजना को जल्दी लागू करना था और इसके लिए चाहिए थी ढेर सारी पूंजी। जुलाई 1856 में अल्फ्रेड एस्चर ने बनाया एक बैंक जिसका नाम था श्वाइजरिच क्रेडेनस्टाल्ट। यही बैंक क्रेडिट सुई का पूर्वज था। एस्चर ने इस बैंकिंग कंपनी के शेयर 30 लाख स्विस फ्रैंक में जारी किए और 3 दिन के अंदर ही उनकी कीमत 22 करोड़ फ्रैंक हो गई। इसी बैंक की पूंजी के जरिए रेलवे और अन्य परियोजनाओं में निवेश किया गया। एस्चर का बैंक 1 साल में ही स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक बन गया। लोग यूं ही नहीं कहते कि क्रेडिट सुई के बिना स्विस इतिहास को जानना मुश्किल है। एक तरफ रेल परियोजना स्विस अर्थव्यवस्था को पंख लगा रही थी, तो दूसरी तरफ एस्चर ने अपने बैंक को स्विट्जरलैंड के वित्तीय बाजार का दिग्गज बनाने की बुनियाद रख दी थी। 1857 में उन्होंने क्रेडिट सुई के फंड्स की गारंटी के साथ देश का पहला पेंशन कार्यक्रम शुरू किया और पहले विश्व युद्ध तक स्विट्जरलैंड दुनिया की बैंकिंग राजधानी बन गया। एस्चर का शहर ज्यूरिख दुनिया में वित्तीय दक्षता का नया केंद्र था। आज भी स्विस बैंक और वित्तीय कंपनियां ग्लोबल बीमा और रीइंश्योरेंस बाजार में सबसे बड़ी फाइनेंसर हैं। एस्चर ने अगर आधुनिक स्विट्जरलैंड बनाया तो क्रेडिट सुई ने बनाई स्विट्जरलैंड की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। यही क्रेडिट सुई अब इतिहास बन गया है। 160 साल पहले स्विट्जरलैंड के कई बैंकों को मिलाकर बने यूबीएस ने इसका अधिग्रहण किया है। वैसे अल्फ्रेड एस्चर की किस्मत भी कुछ ठीक नहीं रही। बताते हैं कि गोठार्ड परियोजना में देरी के कारण उन्हें बड़ी आलोचना सहनी पड़ी थी। 1878 में उन्हें इस रेल कंपनी के बोर्ड से हटा दिया गया। 1882 में जब ल्यूसन में सुरंग खोली गई तो इसके भव्य उद्घाटन में एस्चर का नाम तक नहीं लिया गया। दुनिया भर के अखबार जब गोठार्ड टनल को परिवहन की नई क्रांति बता रहे थे, ठीक उस वक्त स्विस रेलवे और बैंकिंग के निर्माता अल्फ्रेड एस्चर आखिरी सांसें गिन रहे थे। एस्चर भुलाए नहीं जा सके। बाद के दशकों में स्विस इतिहासकारों ने उनका योगदान तलाश किया और अब उन्हें आधुनिक स्विट्जरलैंड का निर्माता माना जाता है। लेकिन स्विस बैंकिंग को उनका सबसे बड़ा योगदान क्रेडिट सुई अब इतिहास बन गया है। घोटालों और घाटों के बाद स्विस बैंकिंग का यह पुरोधा बेआबरू होकर इतिहास के कूचे से बाहर निकल रहा है। यह था आज का किस्सा। देखते रहिए बनी 9। समझ है तो सहज है।